हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये व्लॉग है आज का, यानी मंडे का। सोमवती अमावस्या का दिन है आज। बहुत ही अच्छा शुभ दिन है। सुबह के टाइम हो रहा है करीब 6:30। मैं थोड़ा उठ गई थी राघव की वजह से, वो थोड़ा परेशान कर रहा था, तो फिर नींद लगी नहीं मेरी सुबह। तो फाइनली मैं उठी गई, तो यहाँ सूर्यदेव को थोड़ा नमस्कार किया। थोड़ा बहुत घूम रही हूँ यहाँ पर छत पर 10-15 मिनट के लिए। बस मैंने कहा थोड़ा घूम लेते हैं ऐसे ही। वैसे मैं कोई मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, बट ये कभी कभी नींद खुल जाती है तो आ जाती हूँ। और बस ये देखिए, सुबह सुबह पक्षियों का घूमना फिरना, सूर्यदेव का निकलना, मैंने सोचा आप सभी को भी दिखा दूँ। और वैसे मैं 2 ग्लास गर्म पानी पीकर आ गई थी, बट 1 ग्लास और ले आई थी कि थोड़ा सा यहाँ बैठ करके और पी लूँगी। सुबह जितना भी पानी मतलब पी सको अच्छा ही होता है। फिर मुझे बहुत सारे पक्षी उड़ते दिख रहे थे, तो सोचा थोड़े से चावल ले जाऊँ, थोड़े से डाल दूँगी। वैसे मैं रोज़ाना तो ये नहीं करती, बट कभी कभार ऐसा कर देती हूँ, मतलब उठ जाती हूँ कभी और ऐसा लगता है, तो फिर ऐसे मैंने आज सोचा कि चलो डाल देती हूँ। तो ऊपर वाली छत पर मैं यहाँ चावल डालकर घूम ही रही थी कि पीछे से वान्या आ गई, और वो भी रोते हुए। तो कुछ तो यही चीज़ हो जाती है, थोड़ा सा मेरा उठना इसी वजह से नहीं हो पाता है मॉर्निंग में, क्योंकि मैं उठूँ ना तो ये लोग साथ में ही उठ जाते हैं, वान्या भी और राघव भी। मतलब 10-15 मिनट के बाद ये उठ ही जाते हैं, और अगर मैं लेटी रहूँगी ना तो थोड़ा और सो लेते हैं। तो वही वो सुबह उठ गई होगी, मुझे ढूंढ रही होगी, रोने लगी होगी। फिर ढूंढते ढूंढते ऊपर वाले छत पर आ गई, और बस मेरे से बोलती है मम्मा आप यहाँ क्यों आ गए। फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई। चाय वगैरह सबको देने के बाद, थोड़ा सा चाय वगैरह पीने के बाद मैंने कहा रेगुलर वाले रोज़ के काम कंप्लीट करें और नहाए जल्दी। आज काफ़ी सारी चीज़ें करना है। नहा वहा कर आने के बाद मैं यहाँ थाली लगा रही हूँ पूजा की। सबसे पहले अभिषेक करूँगी। आज सोमवार भी है और सोमवती अमावस्या बहुत बड़ा दिन है, तो मैंने कहा कि चलो आज शिव जी का अभिषेक करते हैं। अभी शिवरात्रि पर जो अभिषेक किया था तो बहुत सारा सामान ले आए थे, तो उसी में से जो भी चीज़ अवेलेबल थी वो मैंने थाली में रख ली। और यहाँ पर मैंने खीर चढ़ा दी सबसे पहले बनने के लिए। और उसमें ना मैं ये यहाँ पर नारियल जो सूखा होता है वो घिस करके डाल रही थी, शक्कर वगैरह सब डाल दी, आटा लगा दिया है, क्योंकि पूड़ियाँ बनेंगी जो घी में बनती हैं ना, वो भोग के लिए। तो मैंने यहाँ पर अभिषेक शुरू कर दिया है। जो नर्मदेश्वर महादेव हमारे यहाँ आ गए थे, मम्मी ले आई थी, जो मैंने बताया था शिवरात्रि पर। और ये जो नंदी महाराज हैं, ये हम नर्मदा जी से ही लेकर के आ गए थे जब हम गए थे होशंगाबाद। तो बड़े ही अच्छे से मैंने यहाँ पर पूजन किया। जो भी चीज़ें मेरे पास जितनी अवेलेबल थी उन सब से मैंने अभिषेक किया। चढ़ाने के लिए भी महादेव पर जो भी सामान था ना वो सब चढ़ा दिया। और बस जो जो जितना जैसे हो उसी में अच्छे से संपन्न कर लेना चाहिए। ये नहीं कि ये हमारे पास नहीं है वो नहीं है, क्योंकि प्रभु जो जितना देते हैं उतना काफ़ी है हमारे लिए। सो बस यहाँ पर कुछ कमल गटा जिसको बोलते हैं वो भी था, वो चढ़ा दिए, चावल चढ़ा दिए, काले वाले तिल चढ़ा दिए मैंने। और बस फिर यहाँ पर नंदीश्वर जी का और जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं ना, उनका भी पूजन मैंने कहा कंप्लीट कर देते हैं। और राघव देखिए पीछे एक्टिविटीज़ कर रहा है अपनी यहाँ पर। तो बस अब दिया बत्ती कर देते हैं यहाँ पर। और धूप का मैंने यहाँ पर थोड़ा सा धूप दिखाया है महादेव को, मतलब जो धूप बत्ती होती है ना उसको जला करके महादेव के सामने इस तरीके से रखना चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। तो मैंने कहा लाओ ये चीज़ भी कर देती हूँ। वैसे मैं अपने डबरा वाले घर में ये रोज़ करती थी प्रोसेस, बट यहाँ पर कभी कभार हो पाती है। तो यहाँ देखिए मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है बहुत ही अच्छे से। जो भी सामान था वो चढ़ा दिया है मैंने, और बस हमारे लड्डू गोपाल जी रेडी हैं और महादेव भी रेडी है। उसके बाद मैंने कहा चलो सबसे पहले सब्ज़ी बनने रख देते हैं, क्योंकि ना आज परिक्रमा लगानी है तुलसी जी की, और वो सब काम भी करना है। बट साथ साथ में ना मेरे हस्बैंड भी 11 बजे चले जाते हैं, तो उनका भी टाइम हो ही रहा था। तो खीर तो बन चुकी थी, पूड़ियों का आटा लग चुका था, और जो भी मैं घी में थोड़ी बहुत पूड़ी बनानी होती है वो बना ली थी। बट मैंने सब्ज़ी भी बनने रख दी। मैंने कहा ये बनेगी तब तक हम पूजा करेंगे। तो मैं यहाँ आ गई थी नीचे वाले छत पर। यहाँ जो हमारे और लोग रहते हैं उन्होंने पूजा कंप्लीट कर ली थी। मैं थोड़ा सा बच्चों की वजह से लेट हो जाती हूँ ना। और यहाँ ना मैं कलावा चढ़ा रही हूँ तुलसी जी पर। बाकी सुहाग का सामान सब चढ़ा दिया है, क्योंकि ना मेरे पास कपड़ा जो लाल कलर का कपड़ा कह लो या जो भी चुनरी है ना, वो यहाँ अवेलेबल नहीं थी। एक मेरे पास ब्लाउज़ पीस था, बट वो ब्लू कलर का था, तो ब्लू और ब्लैक पूजा में अवॉइड करते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जो है जितना सामान है वो चढ़ा देते हैं। भगवान जी ही तो एक ऐसे हैं ना जो हर चीज़ में प्रसन्न रहते हैं हमेशा, उनके पास आप कुछ भी चढ़ा दो। तो बस यहाँ पर मैंने परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया। वान्या देखिए मेरे साथ साथ घूम रही है। और परिक्रमा वैसे तो 108 लगाई जाती हैं, बट मैंने 108 नहीं लगाई। मैंने यहाँ पर 51 परिक्रमा लगाई हैं। मखाने जो होते हैं ना उससे थोड़ा सा मेरे पतिदेव भी बोले कि चलो मैं भी साथ में वैसे ही हाथ जोड़कर लगा लेता हूँ, तो उन्होंने भी लगा ली। सो बस यहाँ पर परिक्रमा वगैरह, क्योंकि उनका जाने का टाइम भी हो रहा है ना, तो वही मैंने कहा लाओ ये कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। सो यहाँ बस पूजा कंप्लीट हो गई। ये देखिए होम वगैरह भी कर दिया है तुलसी जी का भी, जो भी मैंने खीर पूड़ी बनाई थी वो सब चढ़ा दी है। सो बस पूजा यहाँ संपन्न हो गई हमारी।
और ना पूजा करते करते मेरे जो पापा जी हैं ना, वान्या के दादाजी अभी आए हुए हैं यहाँ पर। वो संभाल रहे थे राघव को। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि मुझे इन सारी प्रोसेस में करीब 1 घंटा लग गया, सभी सारा नहाने के बाद पूजा वगैरह में। तो सबसे पहले मैं यहाँ आई, पूजा कंप्लीट करके थोड़ा उसको देखा, 5 मिनट मैंने फीड वगैरह कराया तो वो सो गया था आराम से। उसके बाद मैंने पूरियाँ तलना शुरू किया फटाफट, क्योंकि मेरे पतिदेव का जाने का टाइम हो गया था। उनको थाली लगा करके दी तो उन्होंने अपना लंच वगैरह किया और उसके बाद में वो निकल गए थे अपने स्कूल के लिए। और बस यहाँ पर मैं फटाफट से बना रही हूँ। फिर मैंने अपने पापा जी के लिए भी, मतलब फादर इन लॉ के लिए भी लगा दी थी थाली, तो उन्होंने भी खा लिया। उन्हें भी किसी ज़रूरी काम से आज बाहर ही जाना था जल्दी, तो बस उन्होंने भी लंच वगैरह किया और वो निकल गए। और वान्या ने भी अपने पापा के साथ में ही खा लिया था और वानू को उसके पापा ने ही नहला दिया था। तो वान्या का नहलाने का आज काम नहीं है, थोड़ा राघव को नहलाना है बस, उसकी मालिश वगैरह करके, तो वो काम मुझे करना है। यही है कि थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाओ तो, मतलब थोड़ी भी अगर सुबह जल्दी उठ जाओ ना तो सारे काम टाइम से कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर हम सुबह लेट हो जाएँ थोड़ा सा तो पूरा दिन हमारा काम में निकल जाता है। सो देखिए राघव सो रहा है और उसके दादाजी खाना खा रहे हैं। फाइनली मैंने अपनी थाली भी लगा ली। और मेरे साथ ना अक्सर ये होता है कि जो मेरे पतिदेव थाली में खाकर जाते हैं ना, मैं उसी में परोस लेती हूँ, क्योंकि वही है कौन ज़्यादा बढ़ाए, और वो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, तो मैं सोचती हूँ लाओ इसी में साथ में लगा लें। तो बस यहाँ पर मैंने भगवान जी को धन्यवाद दिया है जो भी उन्होंने आज हमें प्रसाद के रूप में दिया है उसके लिए। और बस खाना मैंने शुरू कर दिया और खाते ही बस मैंने एक बाइट लिया था यहाँ पर, और मैं थोड़े गुस्से भरी नज़रों से देख रही हूँ। आप देखिए, वो इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मैं दिखाती हूँ कि बस मैंने एक बाइट लिया और राघव उठ कर के बैठ गया। मतलब अब बस मेरा खाना इसको गोद में लेकर के हो पाएगा, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था यहाँ पर। और अब ना दोपहर में मैं यहाँ पर इस बैग में से ना सारे टॉय वगैरह जो है वो निकाल रही थी। एक्चुअली ये जो खिलौने आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये होता है ना जो बॉटल्स के शेप होते हैं, इनको आप लगा दो लाइन से और फिर बॉल से गिराओ तो कितने गिरते हैं, वो वाला होता है। और ये जो है वो नंबर्स हैं इसमें और अल्फ़ाबेट्स भी हैं। तो ये सब चीज़ें वान्या ने कलर लगा लगा के गंदे कर दिए हैं। देखिए इनको हम पहले साफ़ करेंगे। और मैं ये सब खिलौने लाई क्यों हूँ वो बता रही हूँ आपको। वो हम लेकर के आए हैं यहाँ पर, क्योंकि क्या है ना, बच्चे तो बोर हो जाते हैं खेलकर। वान्या बोर हो चुकी है अब सभी चीज़ों से, तो वो बिल्कुल यूज़ नहीं करती। तो इन सब चीज़ों को हमने सोचा कि मेरे हस्बैंड का जो स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल है, तो वो जो बच्चे होते हैं वो इन सब चीज़ों को का लाभ अधिकतर ज़्यादातर बच्चे नहीं ले पाते हैं। तो उसके लिए हम ये ले आए थे अपने साथ अभी जब हम अपने शहर से आए थे। तो कुछ और भी खिलौने हैं वो मैं दिखाऊंगी अभी। तो वो सब हम ये लाए हैं, अब हम इनको साफ़ करेंगे। अभी मेरे हस्बैंड की छुट्टी पड़ेगी 2-3 दिन की, तब थोड़ा सा हम लोग बैठ करके इन्हें साफ़ करेंगे और उसके बाद में ना हम इनको उनके मतलब स्कूल में जो है ना वो डोनेट कर देंगे जा कर के। वहाँ के जो बच्चे हैं छोटी क्लासेस के, फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होते हैं ना गवर्नमेंट स्कूल्स, तो जो भी फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं या सेकंड के बच्चे हैं वो इनको एंजॉय कर पाएंगे, थोड़ा खेल पाएंगे, थोड़ा कुछ सीख पाएंगे। क्योंकि हमारे बच्चों ने तो बहुत खेल लिया, वो सिर्फ इन्हें यहाँ से वहाँ फैलाते हैं और कुछ भी नहीं करते। और इनके अलावा ना अभी जब हम होली की छुट्टियों पर घर गए थे ना, तो हमने एक और बड़ा काम किया था। वो ये कि हमारी वान्या के अभी से 1 साल से लेके उसकी 4 साल से होने तक के जितने भी उसके पुराने कपड़े थे जो एकदम न्यू हैं, कुछ कपड़े तो ऐसे थे जो 1 से 2 बार पहने हैं, और 1-1 हज़ार रुपए के जो परी वाले फ्रॉक होते हैं ना वो सब लेकर आए थे। तो वो सब हमने निकाले। इसीलिए मैं ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाई वहाँ के। होली के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हम यही सब काम निपटा रहे थे। एक दिन मैंने उसके सारे कपड़े जो 2-3 बड़े बड़े बैग भरे रखे थे वो निकाले, उनको सिलेक्ट किया कौन से देना है। जो फटे या ऐसे थे जिनका कलर डल हो गया था उन्हें नहीं दे सकते थे तो उन्हें हटा दिया। और हमने फिर उनको सारे कपड़ों को डोनेट कर दिया बच्चों को। हमारे वहाँ पर प्लेसेस हैं जहाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ज़रूरत होती है, तो वहाँ डोनेट कर दिया। वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। मेरे सूट वगैरह जो भी थे ना, जो भी ऐसी चीज़ें थी जो मैं यूज़ नहीं कर रही थी और वान्या के भी, तो वो सब डोनेट कर दिए थे। और यहाँ पर ना ये ब्लॉक्स वगैरह भी हैं। वान्या के पास ये ब्लॉक्स का 2 सेट था, तो ये भी हमने दोनों सेट ले लिए कि ये भी स्कूल में बच्चों को दे देंगे, डोनेट कर देंगे। बच्चे वहाँ कुछ ना कुछ बनाएंगे, कुछ नया सीखेंगे। और जब बच्चों की जिनके पास चीज़ नहीं होती है वो ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो बस इसीलिए हमने ले लिया था। और 1-2 चीज़ें हैं जो अभी हम लेकर के नहीं आ पाए क्योंकि सामान ज़्यादा हो रहा था हमारे साथ में, है ना। तो अभी हमारे पापा जी आए थे तो वो उनसे बोला था, तो 1-2 चीज़ें वो लेकर के आ गए हैं। वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी आपको। और ये भी, ये जो है ना बनाने वाला कलरफुल जो पिरामिड बनाने वाला होता है ना, वो भी हम सोच रहे हैं बच्चों को दे देंगे। बट अभी तो वान्या क्या कर रही है ना, काफ़ी दिनों से इन चीज़ों को खेला नहीं था। अब अचानक से ये सारे टॉय वगैरह देख रही है तो एक्साइटेड हो रही है, ये तो मेरा है, मुझे खेलना है। बट ये है कि हाँ 2-4 दिन खेलने के बाद उसका मन भर जाएगा, वापस से फिर इन सबको फेंक देगी, यहाँ वहाँ डले रहेंगे। इसलिए हम सोच रहे हैं 2-4 दिन खेल ले वो अच्छे से, और उसके बाद में हम जा कर के दे देंगे। तो बस यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों से अभी वो खेलती रहती है थोड़ा बहुत।
बस पीछे राघव भी यहाँ पर आराम से सो रहा है, मालिश वालिश उसकी हो चुकी थी तो बस आराम से वो महाशय सो रहे हैं। सो इस तरह से आज का दिन मेरा जो है वो निकल गया है और बस इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द आप सभी से, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।